भी कल फिर होना है। आपको लगता है इस भारत बंद की ज़रूरत थी या कहीं आगे पहुंची आज सरकार? जो न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से चित्र पूरे देश के सामने आ रहे हैं, प्रमुखतः कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए अथवा अराजक तत्वों के साथ जाकर सामान्य मंडियों में गतिविधियों को बंद करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देश की जनता का स्वयं अपनी दिनचर्या को चलाए रखना, देश की जनता का स्वयं बाहर आकर अपने कामों को, अपनी गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाना इस बात का संकेत है कि भारत बंद नहीं होना चाहता, ना ही भारत बंद है। बंद है तो विपक्ष की कुनीतियां बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है। और इसीलिए एक बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया, वो विपक्ष आज कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। आपको भली भांति याद है कि जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, विपक्ष ने एक भ्रम चलाया था कि एपीएमसी की मंडियां भारत सरकार बंद कर देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार ने एपीएमसी के कानून को हाथ तक नहीं लगाया। एक भ्रम चलाया कि एमएसपी का ऑपरेशन भारत सरकार बंद कर देगी। भारत सरकार ने सदन में, संसद में और सदन के बाहर आश्वस्त किया कि एमएसपी की ऑपरेशंस और बेहतर तरीके से चलाई भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने। और इसका प्रमाण ये है कि 5 दिसंबर तक धान की खरीदारी में 33 लाख किसानों से भारत सरकार ने 336 लाख मेट्रिक टन धान इसमें प्रक्योर किया एमएसपी ऑपरेशन में, और 60,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा सीधा किसानों को मुहैया कराया। और जो किसान लाभान्वित हुए इस एमएसपी ऑपरेशन में, उसमें से 60% किसान पंजाब के हैं। तो आज ये विपक्षी दलों का जो रुख है, ना वो चाहते थे कि रिफॉर्म हो एग्रीकल्चर में, ना वो चाहते हैं कि किसान का उत्थान हो, और इसीलिए आज वो इस प्रकार से देश में शांति को, कानून व्यवस्था को भंग करने में उतारू हैं। आपने कहा विपक्षी कह रहे हैं जो सपोर्ट करने आए थे कल सरकार को कि सरकार को जब ये कानून बना उससे पहले या बाद में किसान को अच्छे से समझाना चाहिए था, क्योंकि ये कानून उनके हितों में है, उन्हें समझ आती और वो एजुकेट नहीं मैम, करते। 33 लाख किसानों का इस कानून के पारित होने के बाद एमएसपी ऑपरेशन में भाग लेना इस बात का संकेत है कि किसान समझता है भारत सरकार की प्रतिबद्धता क्या है। किसान भारत सरकार के वचनों पर विश्वास करता है। ये 33 लाख किसान देश के सिर्फ धान की खरीदारी में भारत की जनता को और विशेष रूप से विपक्षी दलों को ये संकेत दे रहे हैं। साथ ही आज जो एफपीओस के माध्यम से किसान संगठित हो रहा है, ये भारत सरकार की पहल थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हम 10,000 एफपीओस देश में बनाएं, और उसके लिए विशेष रूप से 6,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। साथ ही किसान ने कभी किसान सम्मान निधि भारत सरकार से मांगा नहीं। खुद आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6,000 रुपये 10 वर्षों के लिए किसान के लिए सुनिश्चित कराया। 5 दिसंबर तक मैम 14 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके बैंक के खाते में देने वाली सरकार और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और जो विपक्ष आज इतना सारा हंगामा करने पर उतारू है, जब इनके पास सत्ता थी साल 2009 से लेकर साल 2014 तक, इन लोगों ने मात्र 3 लाख करोड़ का ही एमएसपी ऑपरेशन किया। गत 5 वर्षों में मोदी सरकार ने 8 लाख करोड़ रुपये का एमएसपी ऑपरेशन किया है इस देश में। विपक्ष की बौखलाहट इस बात की है कि इस बार सीधा पैसा किसान के खाते में जा रहा है। किसानों की बात आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसान उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस एजुकेशन में? पॉलिटिकल कहीं ना कहीं एक इंटरफेरेंस है कि अराजकता फैले। जब आपको याद होगा इस बिल के संदर्भ में चर्चा हो रही थी, तो पंजाब की सरकार ने अपने राजनीतिक दल और अपनी राजनीतिक मंशा को इस बात से प्रस्तुत किया देश के सामने कि उन्होंने बाकायदा ऑर्डर निकाला कि सबको बंद में अथवा सबको एजिटेशन में भाग लेना है। तो जहां आप राजनीतिकरण करते हैं, वहां आपको इस प्रकार की दुविधाएं दिखती हैं कि विपक्ष जो दिल्ली में गजट नोटिफिकेशन निकालता है इस फार्म बिल का, वही विपक्ष आज दूसरे स्वर में बोल रहा है आम आदमी पार्टी के रूप में। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको एमएसपी ऑपरेशन बोला, 33 लाख किसान जो जुड़े, जिन लोगों ने 60,000 करोड़ से ज़्यादा इस सरकार में 5 दिसंबर तक, सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो ऑपरेशन चला, उसमें 33 लाख किसानों में से 60% तो पंजाब के हैं।
शरद गेम्स तो क्या प्रेसिडेंट को वो दिखाएंगे अपने वो चिट्ठियाँ? क्या वो प्रेसिडेंट को दिखाएंगे अपना ही इंटरव्यू जिसमें वो कहते हैं एपीएमसी की व्यवस्था को भंग कर दो? भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो एपीएमसी का कोई भी कानून भंग करने का कहीं भी बाहर से जोर जोर से डंका नहीं बजाया। और एक किसान, धुले महाराष्ट्र का किसान, जो दर दर की ठोकरें खा रहा था इस बिल के पारित होने से पहले, मक्के की उसकी जो फसल उसने बेची थी उसके लिए उसके 3 लाख रुपए दे नहीं रहे थे लोग, इस बिल के आने के बाद वो एसडीएम स्तर पे जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराता है और अपने पूरे पैसे पाता है। उस धुले महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? भाजपा की नहीं है। पवार साहब वहां पर सरकार चला रहे हैं। वहां के एक किसान ने स्वयं प्रमाण दिया है कि इस किसान सुधार बिल के माध्यम से उसकी कितनी मदद हुई है। तो क्या विपक्ष को दिक्कत इस बात की है कि अब किसान के पास कानूनी सहारा है कि वो मदद पा सकता है, वो न्याय पा सकता है, और अब वो विपक्ष के नेताओं के चक्कर नहीं काटेगा इंसाफ पाने के लिए। इंसाफ स्वयं देश की संसद ने मोदी सरकार के माध्यम से किसान के लिए सुनिश्चित की है। अखिलेश यादव जी भी कर लौटाया देश की जनता ने वोट न देकर। अब वो निकले हैं हाथ में डंडा लेकर ताकि वो देश की गतिविधि को रोक सकें। देश रुकने वाला नहीं है, देश आगे बढ़ता रहेगा विकास पथ पर। देश का किसान खुशहाल होगा, ये हमारी प्रतिबद्धता भी है और इसका प्रमाण नरेंद्र मोदी की सरकार कई विषयों के माध्यम से दे चुकी है। विपक्ष में एक आम आदमी पार्टी भी आती है। आज आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने फार्म बिल के प्रति अपना समर्थन तब व्यक्त कर दिया था जब उन्होंने इसे गजेट नोटिफाई कर दिया। गजेट नोटिफिकेशन सरकार तब करती है जब प्रशासनिक और राजनीतिक ढंग से एक प्रस्ताव को वो स्वीकृत करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने तो अपनी स्वीकृति पहले से दे दी है इस कानून को। जो किसान एजिटेट कर रहे हैं, मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिल रहे हैं, वार्तालाप चल रही है। बहुत सारी अमेंडमेंट्स पे बात हुई है कि एमएसपी सरकार ने क्लियर किया है दी जाएगी, एपीएमसी में संशोधन उस तरीके से नहीं होगा, मंडियां बंद नहीं होंगी, ये सब स्टेट लॉज। देखिए, आश्वासन देना और आश्वासन की पूर्ति का प्रमाण देना, ये दोनों चीजें हम कर चुके हैं। यही भ्रम फैलाया था जब प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, तब भी हमने कहा था एमएसपी का ऑपरेशन बंद नहीं होगा। अभी आपको दोबारा मैं प्रमाण दे रही हूँ कि इस बिल के पारित होने के बाद 336 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी 33 लाख किसानों से हो चुकी है। 60,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा इनके खाते में जा चुका है। 60% इनमें से सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसान हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? ये खरीदारी मंडियों में हुई। इसका मतलब विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया कि मंडी बंद हो जाएगी, वो भी झूठ। विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया एमएसपी का ऑपरेशन नहीं होगा, वो भी झूठ। विपक्ष का झूठ और सरकार की प्राथमिकता प्रमाणित हो चुकी है। आपको लगता है कि नॉर्गो एजुकेशन वापस लेंगे? भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसान उत्थान के प्रति। भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि आप एक संवैधानिक ढांचे में चर्चा करें, वार्ता करें, और उस प्रतिबद्धता का प्रमाण भारत सरकार के अधिकारी, कृषि मंत्री पीयूष गोयल जी, इन सब के वार्तालाप में उपस्थित होकर दिन भर की चर्चा में भाग लेकर हमने संकेत दे दिया है। सरकार मोदी जी की पहले से ही माईगव बनाने वाले भी भारत सरकार की, मोदी सरकार की एक पहल थी कि आप चाहे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहें अथवा भारत सरकार से डिजिटली संवाद करना चाहें, ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज जो आप दृश्य देख रहे हैं देश भर में अराजकता फैलाने वाले, वो विपक्ष की पार्टी के कार्यकर्ताओं के वो दृश्य भारत कभी भूलेगा नहीं। धन्यवाद जी। राहुल गांधी जी ट्वीट पर ट्वीट करे जा रहे हैं, कह रहे हैं अंबानी अडानी की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। जिसके अपने जीजा जी बैठ के किसान की जमीन लूटते हैं, वो किसकी सरकार चला रहे थे यूपीए के शासन में, वो देश भली भांति जानता है। राहुल गांधी अगर सच में किसान हित में चर्चा करना चाहते तो वो संसद से गायब क्यों थे जब इन बिलों पर चर्चा हो रही थी? वो क्यों 2013 में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं एपीएमसी में से सब्जी और फलों को डिलिस्ट करो? राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा गया साल 2019 में कि वो एपीएमसी का कानून उखाड़ कर फेंक देंगे। राहुल गांधी ने कहा और उनकी पार्टी ने कहा कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पुरानी हो चुकी है, इसको बदलने की जरूरत है। तो राहुल गांधी खुद अपनी दिक्कत है, वो देश की दिक्कत नहीं बन सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।